हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज पैरेलल टू द लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 1 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि इस कर्व की एक टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है. हमको वो टेंजेंट निकालनी है सबसे पहले, और हमको ये बताना है कि वो जो टेंजेंट है वो कौन से पॉइंट से पास होगी, मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट उस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा. तो लेट्स डू इट. हमको कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन से हमको टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है. तो 2x माइनस 5 ये टेंजेंट का स्लोप हुआ. हमको एक लाइन दे रखी है जो टेंजेंट के पैरेलल है. 2y इक्वल टू 4x प्लस 1. अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2x प्लस 1/2. तो यहाँ पे जो स्लोप आया लाइन का वो 2 आया. x का कोफिशिएंट लाइन का स्लोप होता है. x का कोफिशिएंट लाइन का स्लोप होता है. अब ये दोनों पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. दोनों पैरेलल है, यही हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों का स्लोप इक्वल करना है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो. तो 2x माइनस 5 जो कि टेंजेंट का स्लोप है, लाइन का स्लोप है 2. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7/2. अच्छा, y की वैल्यू कैसे आएगी? हमारे पास कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. यहां पर हम x की वैल्यू को 7/2 लिख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. तो 49/4 माइनस 35/2 प्लस 5. यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा. एलसीएम आ गया 4, 49 माइनस 70 प्लस 20. तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1/4. तो x की वैल्यू हमारे पास 7/2 है और y की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/4 है. तो लाइन क्या होगी? लाइन निकालते टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नेक्स्ट पेज पे हम लोग निकाल सकते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. हमको स्लोप पता है, स्लोप 2 है. हमको पॉइंट पता है, पॉइंट हमने अभी निकाला. पॉइंट हमने अभी निकाला. एक्स की वैल्यू 7/2, वाई की वैल्यू माइनस 1/2. 7/2 कॉमा माइनस 1/2 माइनस 1/4. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1 मतलब y प्लस 1/4 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 7/2. इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. तो y इक्वल टू 2x माइनस 7 और ये वाला माइनस 1/4 इधर आएगा 1/4, तो इधर माइनस 1/4. तो y इक्वल टू 2x माइनस एलसीएम लेंगे तो -28 माइनस 1 -29/4. लेट्स चेक कौन सा पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है 2x माइनस 29/4 पे. तो y इक्वल टू 2x माइनस 29/4. लेट्स चेक. अगर हम 1/4 पुट करेंगे यहाँ पर तो आंसर नेगेटिव आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है. सेकंड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि x की वैल्यू 7/2 पे हमको पहले से पता था y की वैल्यू माइनस 1/4 आएगी. ये भी गलत है. अगर हम थर्ड पॉइंट पुट करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर हम x की वैल्यू को नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा. तो थर्ड भी गलत है. x की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा. आखिरी ऑप्शन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं.
कि x की वैल्यू को 1/8 लिखने पे क्या आ रहा है। तो y इक्वल टू x की वैल्यू हम 1/8 लिखने वाले हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। तो y इक्वल टू 1/4 माइनस 29/4, दैट इज -28/4, दैट इज -7। तो ये हमको समझ में आया कि जब हमने x की वैल्यू को 1/8 लिखा तो आंसर -7 आया, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। जब हमने x की वैल्यू को, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आई है, इस टेंजेंट की इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू को 1/8 लिखा तो हमारे पास y की वैल्यू -7 आई है, वही अपना ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा।